बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं ज़ाहिद जाफरी और आप देख रहे हैं बी ऑनेस्ट। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं आगा ज़फ़र अली और इन्होंने लास्ट टाइम हमारे साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें इन्होंने एक प्रिडिक्शन की थी कि 7 जून के बाद हालात इंतहाई ख़राब होने वाले हैं, जो कि इनकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सच साबित हुई। तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं इनकी प्रिडिक्शन पे और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है, दुनिया में आलमी क्या हालात हैं और ईरान और इसराइल की आगे क्या सिचुएशन बनेगी। तो अगर जी हम शुरू करते हैं, आपने कहा था कि किंग्स जो हैं, सरबराहान जो हैं, वो उनकी पोजीशन ठीक नहीं है या वो कमज़ोर हैं। ये बात कुछ समझ नहीं आ सकी, तो आप कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये बात आपने किस कॉन्टेक्स्ट में की थी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है ना वो दोबारा से जो है ना वो मौका दिया है। और पिछली वीडियो में असल में एक बात ये हो रही थी कि 7 जून के बाद काफ़ी कुछ जो है ना वो तेज़ी पकड़ने वाला है या कुछ जो है ना वो हालात जो है ना वो मुश्किलात में जो है ना वो आने वाले हैं। मैंने ये बात की थी कि 7 जून को मार्स जो था वो लियो में एंटर होना था उसने, और 28 जुलाई तक उसको जो है ना वो वहाँ पे रहना है। और इसमें फिर नवाम शाह भी हम लोग जो है ना वो बोलते हैं, उनको भी जो है ना वो देखते हैं कि कौन से नवाम शाह में जाके कौन सा प्लानट जो है ना वो बहुत हाइपर जो है ना वो हाइप क्रिएट कर जाएगा, और किस जगह पे वो ठंडा होगा, किस जगह पे वो जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्म होगा। ये जो लियो का हाउस है ये तो आतिशी है ही, और इसमें केतु भी है, ये हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। अब 28 जुलाई तक मामला जो हैं वो काफ़ी यहाँ इससे भी आगे जाने वाले हैं। अच्छा जी हाँ, उसकी वजह ये है कि अभी इस वक्त जो आज हम 17 जून को जो बात कर रहे हैं, 17 जून 2025 को, इस वक्त तक मार्स जो है वो मघा नक्षत्र में है, और मघा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो केतु है, और इत्तेफाक से इसी ज़ोडिक साइन में इस वक्त केतु भी आया हुआ है। ठीक है। तो ये इसकी रेलेवेंसी इसलिए भी ज़्यादा है कि ये मार्स चूँकि बहुत ही इस वक्त जो है ना वो गर्म पोजीशन में है, इसका मतलब ये है कि जो फौजें हैं वो बड़ी अपनी जो है ना वो बहुत ही गर्म पोजीशन में जो है ना वो एग्रेसिव मोड में जो है ना वो आपको नज़र आ रही हैं। और वो लोग जो लड़ाई वाले लोग हैं या लड़ाई को जो पसंद करते हैं या जंगजू हैं, जो जंगजू हैं, अब ये आपने ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ जो है ना वो यूज़ किया, वो ज़्यादा जो है ना वो इस वक्त पावरफुल है। और आपने दूसरी बात ये कही है कि जी किंग्स को चूँकि हम लोग जो है ना वो देखते हैं सन से, और सन इस वक्त जो है ना वो तकरीबन इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है। सदूर हो गए मुल्कों के, या किंग्स हो गए, या वज़ीर आज़म हो गए, जो अथॉरिटेटिव लोग हैं वो इस वक्त कमज़ोर हैं। आपने इन दिनों में देखा होगा कि ट्रम्प साहब जो हैं वो उनकी आजकल कोई नहीं सुनने वाला, और ना इनकी सुनी जा रही है। वेयर एज जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और वो धकेल के उनको धक्के से जो है ना वो जंग में जो है ना वो घसीट रही हैं। वो कारोबार करना चाह रहे हैं, जो उनकी जो एम्बिशंस हमने जो है ना वो पिछले दिनों में जो सुन रहे थे, तो उनकी कोई नहीं सुनने वाला और उनकी नहीं सुनी जाएगी। और ये जो जंगो जदल है ये अभी मज़ीद बढ़ेगा जैसे जैसे मार्स जो है ना वो केतु की तरफ जा रहा है, और जब वो जाके उसे इस वक्त केतु जो है वो लियो के हाउस में उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र में है, और वहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है उसका लॉर्ड है सन भी आती है, गर्म तो वो भी है, और इधर से भी काम गर्म जा रहा है। और जब जाके मार्स ने उससे मुलाकात करनी है उस वक्त वो पीक का आलम होगा, जो मेरा एनालिसिस है। ठीक है। और केतु भी आपको मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो बगैर सर के दिमाग के एक बॉडी है जिसने नंगी तलवार हाथ में पकड़ी हुई है, और वो बड़ा गुप्त है। तो इसकी हीलिंग जो है मार्स की, ये जब उसको जो है ना वो पढ़नी है तो बहुत ही जो है ना वो काफ़ी ख़तरे की घंटी है। आप कह सकते हैं कि इनको ऑन कर देना चाहिए, जैसे आजकल इसराइल में जो है ना वो सायरन बज रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सायरन जो है ना ये दुनिया में फ़ौजें जो है ना ये जो
बजा रही हैं, इनको सुनना चाहिए और इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त दुनिया में जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या जो फ़ौज के जो रिलेटेड लोग हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप पे हैं। इसमें मेरा ख्याल है बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन हल्की फुल्की जो ना मेरा ख्याल है कि कर ही दूँ कि जो मशरक़ वस्ता में जो किंग्स हैं उनकी भी आप हालत देखें। वो उन्होंने जो अपनी बका के लिए रखे हुए थे अमेरिकन फ़ौजी और जो बेसें उन्होंने बनाई हुई थी, इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं कि ये ईरान के खिलाफ ना यूज़ हों, जबकि उनको उल्टा पैसे भी उन्होंने दिए हुए हैं और उन्हीं के खिलाफ सारा कुछ जो है ना वो उनकी मर्ज़ी की, उनकी परमिशन के बगैर, उनकी मर्ज़ी के बगैर वो सारा कुछ जो है ना वो ईरान पे जो है ना वो यूज़ करने की जो है ना कोशिश हो रही है। तो मेरा पिछली वीडियो में भी यही एम्फसाइज था कि जो फौजी हैं उन्हीं की मनमानी होनी है और उन्होंने जो करना है उन्होंने करना ही करना है। और ये जो किंग्स वगैरह हैं वे इस वक्त ये डोमिनेटेड हैं और ये अभी 28 जुलाई तक ये काफ़ी मामला जो है ये इसी हिसाब से तकरीबन चलेंगे। उसके बाद जब मार्च दीर्घों में जाएगा तो फिर उस वक्त जो है ना वो बात फिर आपसे करेंगे। अच्छा, अब अगर 28 जुलाई के बाद अगर बचता ही कुछ नहीं है तो फिर आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? क्योंकि आपने जो सिचुएशन बताई है तो ये बताइए कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे, इससे ज़्यादा मज़ीद क्या ख़राब होंगे हालात? देखिए, आप देखें कि आजकल जो बहुत ही अपने आप को तोड़फान समझ रहे थे इसराइल वाले या नेतन्याहू साहब, अभी अगर आप कहेंगे तो उनकी भी जो है ना वो किसी वक्त जो है अगर आप मुझे उनके पर्टिकुलर जो है ना वो अरेंज कर दें तो उन पर भी बात हो जाएगी। लेकिन ये जो ना बचने वाली चीज़ है अभी तो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि क़यामत थोड़ी आने वाली है। क़यामत अभी आएगी तो भी तो डेफिनेटली, लेकिन अभी उसको जो है ना वो टाइम लगेगा। मैं पिछले दिनों में देख रहा था कि वो डॉन न्यूज़ पे अपने पे कि वो बच्चे जो हैं गज़ा के और वो छलांगे लगा रहे हैं कि कुट पड़ रही है उसको इसराइल को। तो बहरहाल ये मामला जो है ना ये चलते जाएंगे। मैंने पहली बार तो आप कोई हंसते हुए बच्चे जो है ना वो गज़ा में भी जो है ना वो देखे हैं, ईरान के जो इन्होंने जो मिसाइल वगैरह जो है ना वो चलाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त आप फोकस रखें सिर्फ कि फ़ौजें और जो दुनिया में जो अपने आप को जो सरबराहान हैं वो उनमें जो है ना अभी बैलेंस नहीं है। तो ये 2-1 महीने लगेंगे अभी। जब सूर्या आएंगे लियो में तो फिर कुछ जो है ना कुछ बेहतरी के असरात जो है ना वो बन जाएंगे। अभी भी नवामशा की वजह से कभी फ़ौजें बहुत उनके दिमाग हाई होंगे और कभी लो होंगे। वो जैसे नवामशा हम लोग बोलते हैं जो 30 डिग्री का एक हाउस होता है उसके 9 हिस्से किए जाते हैं और उन 9 हिस्सों के वो 3.20 डिग्री के सब के लॉर्ड जो हैं वो अलग अलग होते हैं और कोई ठंडा होता है कोई गर्म होता है। तो इसी तरह से हम लोग ये हिसाब लगा के जो है वो चलते हैं। अच्छा, मुझे अब एक बात और बताएं। देखिए, हमारा मेन कंसर्न पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं और हमें अपने वतन से बहुत मोहब्बत है। आपकी एस्ट्रोलॉजी में आपकी प्रेडिक्शंस के हिसाब से पाकिस्तान पर किस तरह का, ऑल ओवर एक बात कर रहा हूँ, किस तरह का वक्त आने जा रहा है? क्या पाकिस्तान में कुछ बेहतरी मुतवक्के है? जी देखिए, ये तो पाकिस्तान का जो ढांचा है उसमें लियो कैंसर साइन में 4 प्लैनेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के हिंदुस्तान हमारा असल में कन्फ्लिक्ट जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो इंडिया से ही रहता है, लड़ाई झगड़े का। तो जो इंडिया का जायचा है उसमें 5 प्लैनेट्स हैं कैंसर साइन में। तो इसका मतलब है कि जो इंडिया का जायचा है वो हमसे भी जो है ना वो ख़राब स्थिति हम लोग उसे जो है ना वो कहते हैं। क्योंकि 12वें हाउस में यानी जेमिनाई में पाकिस्तान के जायचे में मून और मार्स
ये वहाँ पे प्लेस्ड हैं, जबकि इंडिया के जायचे में मून भी जो है ना वो कैंसर में आ चुका है और वहाँ पे अकेला मार्स ही रह गया हुआ है। तो अफलिक्टेड ज़्यादा है इंडिया का जायचा पाकिस्तान की निस्बत। सर पाकिस्तान का जायचा तो फिर इस हिसाब से बहुत अच्छा हुआ, नहीं। क्योंकि जो इंडिया के हालात हैं, जो इंडिया को पाकिस्तान के हाथों इंटरनेशनल लेवल पे जो इसकी इंसल्ट हुई है, तो पाकिस्तान का जायचा इस हवाले से बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया, और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इंडिया का जायचा बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है। लेकिन जो प्लानिटरी पोजीशन होती है, क्योंकि प्लानट जब इंडिया पाकिस्तान बने थे उस वक्त की मैं ये तो बात कर रहा हूँ बाय बर्थ, उसके बाद फिर प्लानिटरी पोजीशन जो होती है वो पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का जो है ना वो एक दिन का जो है ना हम लोग फ़र्क जो है ना वो डालते हैं, यानी 14 और 15 अगस्त जो है। तो उसमें जो है वो सन दोनों का ही जो है ना वो कैंसर है उसमें है। बाकी के और भी प्लैनेट्स हैं जिनमें सैटर्न है, जुपिटर तो खैर नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये मामला जो है ना पाकिस्तान का अगर ज़ोडिक साइंस के हवाले से जो है ना वो देखा जाए तो जो प्लानिटरी पोजीशन है वो इंडिया के प्लानिटरी पोजीशन से बेहतर है। तो इसी लिहाज से जैसे जैसे प्लैनेट्स जहाँ जहाँ पे होंगे तो वो पाकिस्तान को बहरहाल हर वक्त जो है ना वो इंडिया से एडवांटेज रहता है। ठीक है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि अब आप मुझे बताइए कि अभी ईरान इसराइल की जो जंग चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि कोई इसके चांसेस हैं ख़त्म होने के, या ये अभी और मज़ीद आगे बढ़ेगी और बाकी ममालिक क्या इसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं? कोई इसका एक ऑल ओवर बस हमें तज्जिया दे दें। मैं इस सिलसिले में आपको बस यही जो है ना वो कहूँगा कि इस वक्त मार्स की पोजीशन पे हमें जंगें जो है ना वो देखनी है, पूरी दुनिया में फ़ौजें हमने देखनी है कि भाई आया फ़ौजें जो है ना वो एक्सेसिव मूड में हैं या वो वीक पोजीशन में हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया की फ़ौजें जो है ना वो गर्म पोजीशन में ही आपको जो है ना एग्रेसिव ही हैं। ठीक, वो एग्रेसिव ही रहेंगी। जैसे ही वक्त जो है ना वो चेंज होगा, या जो 3.20 डिग्री वाला मैंने आपसे जो बात की थी वो जब किसी ठंडे नवांशा में जाएंगे तो उस वक्त थोड़ी सी जो है ना वो नरमी आ जाएगी। जब किसी गर्म प्लानट में चले जाएंगे या उस मार्स का अगर फेवरेबल किसी नवांशा होगा तो उसमें वो ताकतवर होगा तो वो काम जो है ना वो तेज़ करेगा। और जब किसी उसके आप एनिमी के नवांशा में होगा तो उस वक्त वो जो है ना वो कमज़ोर होगा तो वो जो है ना कम ठंड प्रोग्राम जो है ना वो रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, अब ये है कि आपसे इजाज़त चाहेंगे, और सेकंड बात ये करूँगा कि आपसे गुजारिश है कि ईरान और इसराइल, अली ख़ामनेई साहब और नेतन्याहू, अगर इनका जायचा अगर आप हमारे साथ डिस्कस करें अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरा ख्याल है हमें इस चीज़ को समझने में काफ़ी आसानी होगी, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कौन जीत रहा है इसका भी शायद हमें पता चल सकेगा। तो आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, आपके सितारे क्या कहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रेडिक्शन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।